आज का युवा एक भटकाव के दौर से गुजर रहा है। वह अपने जीवन में सफल होना चाहता है। वह अपने जीवन में लक्ष्य हासिल करना चाहता है, लेकिन वह कंफ्यूज्ड है, भ्रमित है, विस्मित है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? क्या बहुत बड़ा घर बनाना, बहुत बड़ी गाड़ी में चलना, समाज के उच्च पदों पर पदासीन होना, बहुत सारी दौलत कमाना या एक संतुष्ट जीवन जीना, यह जीवन का लक्ष्य है। मैं आपको यह बात एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। बात 16वीं सदी की है। बनारस शहर में यात्रिक नाम का एक युवक रहता था। वह कुछ नया कार्य कर समाज में कुछ नयापन लाने का बहुत उत्सुक था। अतः उसने एक दिन निश्चित किया कि वह जंगल में जाकर कुछ नई खोज करेगा। खोज के लिए उसने अपने साथ बहुत सारे साजो सामान को लिया और अपने घोड़े पर सवार होकर वह जंगल की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने यह नियम बनाया कि मैं सूर्योदय पर अपनी यात्रा प्रारंभ करूंगा और सूर्यास्त पर प्रतिदिन अपनी यात्रा समाप्त कर रात्रि विश्राम वहीं किया करूंगा। अभी उसकी यात्रा का 5वां ही दिन था कि वह ऐसे सुनसान बहुत घने जंगल में प्रवेश कर गया कि जहां उसे रास्ता खोजने में समस्या आने लगी। सूर्यास्त का समय आ गया था। वह खोज करने लगा कि रात्रि में सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर विश्राम कहाँ किया जाए। चलते चलते वह ऐसे रास्ते पर पहुंचा जहां से रास्ते 6 तरफ जाते थे, लेकिन उस सुनसान जंगल में वहां कोई व्यक्ति उसे यह बताने को वहां मौजूद नहीं था कि सुरक्षित स्थान किस रास्ते पर कितनी दूरी पर है। अतः यात्रिक बहुत हैरान परेशान वहां किसी की खोज करने लगा, क्योंकि वह सूर्यास्त से पहले सुरक्षित स्थान पर जाकर अपनी रात्रि विश्राम की व्यवस्था करना चाहता था। किंतु वहां पूछे किससे? कोई वहां व्यक्ति नहीं। अचानक कुछ ही समय बाद वहां एक बहुत वृद्ध महिला उसको दिखाई दी। उसने उस महिला से पूछा कि माताजी, ये 6 रास्ते कहां कहां जाते हैं? तो माता ने उसे बताया कि बेटा, तुम्हें कहां जाना है? यहां से जो 6 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जाता है सिटी ऑफ जॉय को, दूसरा रास्ता जाता है सिटी ऑफ मिजरीज को, तीसरा रास्ता जाता है सिटी ऑफ नॉलेज को, चौथा रास्ता सिटी ऑफ इग्नोरेंस को, 5वां रास्ता सिटी ऑफ लाइट को और 6वां रास्ता सिटी ऑफ डार्कनेस को जाता है। तुम्हें कहां जाना है? यात्रिक ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कोई निश्चय नहीं किया है, किंतु मैं एक सुरक्षित स्थान पर जाकर रात्रि विश्राम करना चाहता हूं। तब उस महिला ने कहा, तब तो तुम कहीं चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर यात्रिक को बड़ा अचंभा हुआ और यात्रिक ने तब सोचा कि वास्तव में यदि मेरे जीवन में कोई लक्ष्य मुझे नहीं मालूम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां मैं यह बात आपसे पूछना चाहता हूं कि कहीं वह यात्रिक नामक व्यक्ति हम तो नहीं? क्योंकि हम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है,
कभी हमने निश्चित किया है? हम जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए हमें यही नहीं पता है कि मेरे जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, और हम मीन्स ऑफ गोल में इतने फंस गए हैं कि हम अल्टीमेट गोल को भूल गए हैं। और हम ना तो अपना प्रोफेशनल काम ठीक से कर पाते हैं, ना ही हम अपने पैसे कमाने के साथ साथ जीवन में आनंद ले पाते हैं। हम केवल एक अच्छा घर, प्लेंटी ऑफ मनी, बड़ी बड़ी प्रोफेशनल डिग्रीज, विजिट ऑफ बेस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, या दुनिया में बहुत नाम कमाना चाहते हैं। क्या यह सब करने के बाद हम जीवन में संतुष्ट या सेटिस्फाइड हो पाएंगे? शायद नहीं। इसीलिए हमें सोचना पड़ता है कि मेरे जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है। इसके लिए मैं आपको दो गोलों की विशेष रूप से बात करूंगा जिनमें हम भटक गए हैं। जीवन का पहला गोल है जिसको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ गोल, जिससे गोल को अचीव किया जा सकता है। जैसे हम कॉर्पोरेट लाइफ में हर साल अपनी गोल सेटिंग एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही जीवन में हर साल हम 1 जनवरी को, कभी बर्थडे पर, कभी किसी और दिन पर अपने लाइफ के मीन्स के गोल डिसाइड करते हैं। लेकिन जो जीवन का दूसरा अल्टीमेट गोल है, जो मेरे जीवन में संतुष्टि, आनंद, प्रफुल्लता, उमंग, जोश और जीवन के जीने का कारण मुझे समझाता है, मैं उस पर कभी कितना काम करता हूं, मैंने कभी कुछ निश्चित नहीं किया है। इसलिए हम सब भी उस यात्रिक की तरह कुछ नया करने की खोज में तो हैं, लेकिन करना क्या है हमने अभी तक निश्चित नहीं किया है। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा कि हमने अपने जीवन में कैरियर गोल्स बनाए हैं, फाइनेंशियल गोल्स बनाए हैं, पर्सनल डेवलपमेंट गोल बनाए हैं, रिलेशनशिप के गोल भी बनाए हैं, कुछ स्पिरिचुअल गोल भी बनाए हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल कभी नहीं बनाया। और हम इन्हीं 5 गोलों में घूम घूम करके, इन्हीं लक्ष्यों में घूमते घूमते हम जीवन के प्रमुख लक्ष्य से सदैव दूर बने रहते हैं। आइए मैं आपको एक एक करके बात करता हूं कि हम कैरियर गोल में क्या पाना चाहते हैं, जिसके लिए हम बहुत भागदौड़ करने चाहते हैं। मेरे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, मेरी जॉब की परफॉर्मेंस रोजाना उन्नत, उत्कृष्ट और महानतम बनने की कोशिश। नंबर 3, मुझे प्रमोशन समय से पहले मिले। नंबर 4, मैं अपना कोई बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करूं और सफल करूं। नंबर 5, मैं कोई नई स्किल रोजाना पाऊं जिससे बहुत ज्यादा धनोपार्जन कर सकूं। नंबर 6, बिकम एन एक्सपर्ट ऑन स्पेसिफिक फील्ड। यदि मैं कोई प्रोफेशनल हूं, मैं सीए हूं, मैं सीएस हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं एडवोकेट हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, तो मैं अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना चाहता हूं। नंबर 7, क्रिएट ए साइड हस्टल फॉर एक्स्ट्रा मनी। मैं कुछ जीवन में एक काम से, मेरे को यदि मेरे मेटेरियलिस्टिक गोल पूरे नहीं हो रहे हैं, तो मैं दूसरा कोई काम शुरू करूं जिससे मेरी मेटेरियलिस्टिक लाइफ, मेरी जो फिजिकल नीड्स है वो सब पूरी होती रहे। उसके लिए मैं रात दिन प्रयासरत रहता हूं और लाइफ के अल्टीमेट गोल को भूल जाता हूं। दूसरा गोल है फाइनेंशियल गोल। मैं पैसे के लिए बहुत कुछ करता हूं। मेक मोर मनी, मैं अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाऊं, मैं शेयर में कमाऊं, मैं प्रोफेशन में कमाऊं, मैं एग्रीकल्चर से कमाऊं, मैं पॉलिटिक्स में जाकर कमाऊं, या मैं कोई बिजनेस करके कमाऊं, रात दिन यही सोचता हूं। दूसरा, यदि मैं जॉब में हूं तो मैं अपने लोन को कैसे चुकता करूं और अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करूं। नंबर 3, बाय योर ओन हाउस। मैं अपना एक बड़ा आलीशान, सभी सुविधाओं के साथ, सभी सुविधाओं से सहित एक बड़ा सा घर खरीदूं, उसमें रहूं।
नंबर 4, सेव फॉर रिटायरमेंट। मैं सेवानिवृत्ति के बाद के लिए बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी करूं ताकि मुझे वृद्धावस्था में कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 5, अफोर्ड लार्ज परचेजेस। मैं और मेरे परिवार के लोग बड़ी बड़ी खरीदारी करें ताकि समाज में मान हो, सम्मान हो और हम अपने जीवन को जो आध्यात्मिकता से दूर लेकिन भौतिकता से भरा हुआ हो वह जीवन जी सके। नंबर 6, मेरे जीवन में मेरे ऊपर कोई ऋण ना हो। गेट आउट द डेप्ट। मैं अपने ऋणों से मुक्ति पाऊं। तो ये मेरे फाइनेंशियल गोल है, मैं इनमें उलझा रहता हूँ। नंबर 3 है मेरे पर्सनल डेवलपमेंट गोल। जो मेरे पर्सनल डेवलपमेंटल गोल है मैं उनमें ये काम करता हूँ। हैव ए बेटर एटीट्यूड। मैं अपना जो मेरी मानसिक मनोदशा है मैं उसको रोजाना बेटर करता हूँ। थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव। मैं हमेशा सकारात्मकता में रहता हूँ, कभी किसी को मैं सत्य बोलने में घबराता हूँ। नंबर 2 में बी मोर कॉन्फिडेंट। मैं अपने जीवन में और आत्मविश्वास से भरा रहना चाहता हूँ ताकि मैं जीवन में मेरे अपने काम में कहीं रुकूं नहीं। मैं कोई भी काम अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कर सकूं। नंबर 3, स्टार्ट ए मॉर्निंग रूटीन। मैं अपने जीवन के रोजाना के सुबह के कामों को ठीक से स्टार्ट करना चाहता हूं ताकि शाम तक मेरे जो उस दिन के गोल हैं वो पूरे हो सके। नंबर 4, एम्ब्रेस योर फियर्स। मैं अपने सभी डरों को अपने से दूर रखना चाहता हूँ। बी ए बेटर फ्रेंड। मैं समाज में अच्छे मित्र बनना भी चाहता हूँ और रखना भी चाहता हूँ। नंबर 7, स्टे फिट एंड इफेक्टिव एंड एक्टिव। मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति भी मैं जिम भी करना चाहता हूँ, स्वास्थ्य को बिल्कुल उचित रखना चाहता हूँ, अपने खान पान को मैं ठीक बनाना चाहता हूँ। नंबर 7, इम्प्रूव देयर इमोशनल इंटेलिजेंस। मेरे समाज में मैं सब लोगों से काम निकाल सकूं, पावर डेलीगेट कर सकूं, अपने वर्क को टाइम से पूरा करा सकूं, सबके पोटेंशियल को मैं मैक्सिमम यूज कर सकूं, सबकी परफॉर्मेंस को मैं और इंक्रीज कर सकूं। उसके लिए मैं अपने आईक्यू और ईक्यू दोनों को ठीक करना चाहता हूं और मैं रात दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता हूं, कोई नई लैंग्वेज, कोई नई स्किल, कोई नई कॉम्पिटेंसी, ताकि मैं अधिक से अधिक सफलता के सोपान चढ़ सकूं। नंबर 4 पर आते हैं हमारे रिलेशनशिप गोल्स, जिनमें मैं इंक्रीज फैमिली टाइम। मैं अपने घर को ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की कोशिश करता हूं एक समय के बाद। नंबर 2 पर आता है गेट इन रिलेशनशिप। मैं लोगों के साथ संबंध मजबूत बनाना चाहता हूं। एक समय के बाद मैं शादी कर अपना घर बसाना चाहता हूं, उसके बाद बच्चे पैदा करके उनके जीवन के आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेक योर रिलेशनशिप ए प्रायोरिटी। एक लेवल के बाद मैं पैसे से ज्यादा रिलेशन को अपने को देना चाहता हूं ताकि उनको मैं एक अच्छा सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकूं। कम्युनिकेट मोर विद पार्टनर्स। अपने लोगों के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने प्रोफेशनल पार्टनर के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ मैं सबके साथ बात करना चाहता हूं। नंबर 7, स्टॉप टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड। मैं लोगों को उनको फेस वैल्यू पर भी डिसाइड नहीं करना चाहता, मैं उनको समझना भी चाहता हूँ। रिलेशनशिप के द्वारा मैं ये सब अचीव करना चाहता हूँ। और 7वां, मैं कभी कभी इन सब से उठकर भी कुछ स्पिरिचुअल गोल पर भी काम करना चाहता हूँ। वह है कि मैं रोजाना जो भी मेरा धार्मिक स्थान है मैं उस पर रोज जाने की कोशिश करता हूँ, या जब समय मिले तब जाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। नंबर 2, मैं बी मोर माइंडफुल। मैं अपने दिमाग में अच्छे विचारों का संग्रह और अच्छे विचारों पर ही चिंतन मनन अध्ययन करना चाहता हूँ। मैं मेडिटेट भी करना चाहता हूँ। ज्वाइन ए प्रेयर ग्रुप। जो लोग प्रार्थना करते हैं मैं उस ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं कुछ काम वॉलेंटरीली भी प्रतिदिन करना चाहता हूँ। मैं लोगों को कंपैशन, करुणा, दया भावना दिखाना चाहता हूँ, करना नहीं। यहां समझने की बात है। मैं कुछ पैसा भी, क्योंकि मैंने इतना कमा लिया है, मैं पैसा भी कुछ दान धर्म में करके मैं समाज में एक रेपुटेड
पोजीशन पाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डोनेट मनी ऑल्सो, लेकिन मैं इन 5 गोलों में अल्टीमेट गोल को भूल जाता हूं। ये सब जीवन के मीन्स ऑफ गोल्स हैं, इनसे जीवन चल सकता है। जीवन का जो परम उद्देश्य है वह इनसे प्राप्त नहीं होता। हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या है, वह समझने के लिए यह स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, मेरे जीवन में यदि मैं परम उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता हूं तो मेरे जीवन में परपीचुअल हैप्पीनेस हो। क्या मैं उसके लिए कुछ काम करता हूं? परपीचुअल हैप्पीनेस का मतलब है कि मेरे आनंद में कभी कमी ना आए। नंबर 2, मेरी लाइफ कंटेंटेड हो, पूर्णतः संतुष्ट लाइफ हो। मेरे को कभी किसी में आसक्ति ना हो, मेरे को कभी किसी से लगाव ना हो, मेरे को कभी किसी से ना तो हानि की चिंता, ना लाभ की खुशी, ना मुझे दुख में दुखी, ना सुख में सुखी का लाभ होना चाहता हूं। तो मैं कंटेंटेड लाइफ पाने के लिए कुछ नहीं करता। नंबर 3, क्या मैं जीवन में मोक्ष की कामना कर मोक्ष के लिए कुछ काम करता हूं? बहुत सारे लोग मोक्ष की बात छोड़ देते हैं, लेकिन परपीचुअल हैप्पीनेस और कंटेंटेड लाइफ पाने के लिए कभी हमने कोई ईमानदारी से अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया है? उस लक्ष्य पर कभी काम किया है? स्पिरिचुअलिटी कि हम दिखावे में तो जाते हैं, लेकिन रियली लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को मेरे एक्शंस में, मेरे कार्यों में, मेरे कृत्यों में, मेरे रोजाना की रूटीन लाइफ में कोई जगह मैंने दी है? और यदि मैं वह सब नहीं दूंगा तो मेरे जीवन में जो जीवन का अल्टीमेट गोल है वह है इज टू रीच गॉड, आत्मा का परमात्मा से मिलन, वह कभी भी संभव नहीं हो सकता। तो मैं उस यात्रिक की तरह गलती ये कर रहा हूं कि मैं इन 5 जीवन के जो लक्ष्य हैं, इन 5 लक्ष्य में उलझ करके मैं 6वें लक्ष्य को, आत्मा का परमात्मा से मिलन, इस लक्ष्य को मैं भूल गया हूं। इसके लिए मैं कभी प्रयास नहीं करता और उन 5 के लिए मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी कभी नई वोकैबुलरी ढूंढता हूं। आज एक नया वर्ड बहुत पॉपुलर है जिसको लोग कहते हैं वूका वर्ड। वूका वर्ड आज कोई नया नहीं है, वूका हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। और यदि आप कंटेंटेड लाइफ जीते हैं तो वूका कभी आपकी लाइफ में नहीं आएगा। यदि आप परपीचुअल हैप्पीनेस में जीते हैं तो वूका आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। इसीलिए आपको निश्चित करना है कि मुझे कंटेंटेड लाइफ जीनी है या कंटेस्टेड लाइफ जीनी है। यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और दोनों इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि कंटेंटेड लाइफ और कंटेस्टेड लाइफ दोनों के मीन्स अलग अलग हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आपके जीवन का परम उद्देश्य, अल्टीमेट गोल क्या है, उसके लिए मुझे क्या करना है, यह बात समझ में आई होगी। और जो मीन्स ऑफ गोल हैं उनको इम्पोर्टेंस न देकर मैं अपने अल्टीमेट गोल को इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में आज से देना शुरू करूं। यही मेरे इस वीडियो का आज का मेरा उद्देश्य है और मैं आशा करता हूं कि आप अपने उद्देश्य के लिए मेरे इस वीडियो से कुछ सीख अवश्य लेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत